हेलो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग डे 2 का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे जो कि आपको PYQ भी था जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए थे। उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को पेयर द स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर एज नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। आप लोगों को मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। इस मॉलिक्यूल्स में आप लोगों को O2 प्लस, O2 माइनस, फिर उसके बाद O, फिर यहाँ पे आपको दिया है O2 माइनस 2, फिर उसके बाद दिया है O2 माइनस O माइनस 2, और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको O2 माइनस 2, फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है आपको O प्लस, फिर उसके बाद दिया हुआ है आपको इस साइड दिया हुआ है O2 माइनस 2। तो सब में अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए बात करें, सबसे पहले तो हम लोग मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, ये आपका मॉलिक्यूल्स है, O2 प्लस है, ये आपको O2 माइनस 2 है, ये आपको O2 माइनस 2 है, ये भी आपको O2 माइनस 2 है, ये आपको नेक्स्ट बात करें तो ये सारे के सारे आपको, ये भी आपके मॉलिक्यूल्स थे, O2 माइनस 1 था। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे। बाकी जो बचा हुआ है एटम, ऑक्सीजन दिया हुआ है ये, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है O प्लस दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, उस हिसाब से हम लोगों को इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या कह रहा है, चेक कीजिए कि दोनों पेयर ऑफ स्पीसीज जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। तो O2 प्लस एंड O2 माइनस दोनों के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो O2 प्लस का ये है आपके पास और O2 माइनस का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इसमें अगर O2 प्लस में देखें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और O2 माइनस में अगर देखें तो इसमें भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, दोनों मॉलिक्यूल आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के होंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर हम लोगों को ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट इसमें एक ऑर्डर और भी करेक्ट है जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये अगर हम लोग O2 माइनस 2 और O2 ये आपको दो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एटम दिया हुआ है O2 माइनस, ये कैसा है आपको O माइनस 2 दिया हुआ है, ये एटम। फिर उसके बाद क्या दिया है O2 माइनस 2 दिया है। तो अगर ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके ऑटोमोस्ट सेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, ऑटोमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये क्या हो गया, नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेम उसी तरह से अगर O2 माइनस के लिए हम लोग चेक करें तो O2 माइनस के लिए तो हमने अभी जस्ट देखा है कि अगर हम लोग O2 माइनस 2 के लिए अगर हम लोग चेक करें तो इसके भी ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके भी ऑटोमोस्ट सेल में टोटल O2 माइनस 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। तो 10 तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और 8 क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके लिए 0 हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों को ये भी आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और O2 माइनस 2 ये भी क्या है आपको डायमैग्नेटिक है। तो ये पेयर भी हमारा ऑप्शन करेक्ट शो करता है कि दोनों के दोनों पेयर कैसे हैं, बोथ आर डायमैग्नेटिक। तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, आपका ऑप्शन 1 और 3 हो सकता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है। फिर नेक्स्ट में अगर O2 प्लस एंड O2 माइनस 2 में चेक करें बोथ आर पैरामैग्नेटिक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाला हमारा पैरामैग्नेटिक नहीं है। कौन मेरा पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये वाला O2 माइनस 2 इज़ नॉट ए पैरामैग्नेटिक, इट इज़ अ डायमैग्नेटिक। फिर इस कंडीशन में भी O2 माइनस 2 इज़ नॉट ए पैरामैग्नेटिक, इट इज़ अ डायमैग्नेटिक। तो बाकी के कंडीशन में हम लोगों को क्या होता है, गलत है, 2 स्टेटमेंट गलत है, 2 और 4 इज़ रॉन्ग एंड 1 और 3 इज़ करेक्ट। तो हम लोगों को ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 6 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सभी का हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो N2O4 N2 अगर हम लोग N2
O4 के लिए बात करें तो N2O4 के लिए अगर हम लोग स्ट्रक्चर चेक करें, N2H4, एक मिनट, N2H4 में अगर हम लोग चेक करें तो ये स्ट्रक्चर होगा, दो नाइट्रोजन और दोनों नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, दोनों नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, तो हर नाइट्रोजन पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गया इसका -2। नेक्स्ट है उसके बाद अगर अमोनिया के लिए चेक करें तो अमोनिया पे एक नाइट्रोजन, इसके चारों तरफ 3 हाइड्रोजन, तो हर हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, -3 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो एवरेज में इसमें -3 नेगेटिव चार्ज, इसमें -2 नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद N3H में चेक करें तो 3 नाइट्रोजन है और एक ही हाइड्रोजन है, तो किसी एक हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा। ऑक्टेट रूल को भी अगर हम लोग फॉलो करें तो इस तरफ से ये कंबाइंड हो रहा है, ये अपने लोन पेयर को इसे डोनेट कर रहा है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। 3 का 3 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, ये क्या कर रहा था, ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, अपना लोन पेयर किसको दिया, बगल वाले इलेक्ट्रॉन को दिया। फिर इस साइड से अगर हम लोग चेक करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लिया, तो इसका पेयर हो गया। एक इसका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उधर, तो इसमें क्या हो गया, टोटल इसके पास 2 + 2 + 2 + 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब इसके जो चार्ज हैं इस पे -1 चार्ज क्रिएट हो रहा है, इस पे चार्ज क्या क्रिएट हो रहा है, इस पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, आपको -1 चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अगर इस वाले मॉलिक्यूल NH2OH के लिए चेक करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए चेक करें, ये इसके लिए चेक करें तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो रहा है, ये मॉलिक्यूल आप लोगों को ऐसा हो रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से कनेक्ट हुआ और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कारण इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन के लिए इस पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ओवरऑल में इस पर चार्ज क्या होगा, ओवरऑल में इसमें -1 चार्ज होगा। तो अगर सभी नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इस पर क्या हो रहा है, इस पर आपको -1/3 हो रहा है, -1/3। इस पे अगर हम लोग एवरेज चेक करें तो एक ही नाइट्रोजन है और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, -1 चार्ज हो जाएगा। इस पे चार्ज आप लोगों को -2 हो रहा है और इस पे चार्ज आपको -3 हो रहा है। तो सबसे पूछ रहा है क्या कि सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग साइन को भी कंसीडर करते हैं, तो साइन को अगर हम लोग कंसीडर करें तो -1/3 इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हम लोगों को ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग चेक करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल मीन्स हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं हम लोगों का, जिसका सेम होगा उसके शेप भी सेम होंगे। तो हम लोगों को इसमें चेक करते हैं कि मैक्सिमम कंडीशन में शेप चेंज होंगे, शेप सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेम है या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, तो शेप भी सेम होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अलग अलग है तो शेप अलग हो जाता है। तो हम लोगों को इसको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 हाइब्राइड ऑर्बिटल के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट बगल वाले मॉलिक्यूल के लिए चेक करें BrCl3। BrCl3 में क्या होगा, ब्रोमीन के पास कितने ऑटोमोस सेल में इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से अगर ये 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व किया तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। इसके शेप टी शेप के हो जाएंगे, ये ट्रायंगुलर शेप था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 के लिए चेक करें अमोनिया। अमोनिया का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप इसका क्या हो जाएगा, शेप पिरामिडल हो जाएगा। नेक्स्ट में बगल है नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन में आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इस पर लोन पेयर एक भी नहीं है, इसलिए इसका शेप क्या हो जाएगा, आपको ये शेप आपको ट्रायंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में, तो ये भी
ये भी इक्वल नहीं हुआ, पहले वाला भी इक्वल नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, अमोनिया के लिए चेक करें। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन फिर से आपको sp3 और BF3, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है तो सेम होने का चांस ही नहीं आता है। तो इसके अलग अलग, इसके वही, इसको ये पिरामिडल शेप और ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4 में अगर हम लोग चेक करें, अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन और बगल का जो मॉलिक्यूल है BF4 माइनस, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। दोनों के पास 4 सिग्मा बॉन्ड, तो दोनों के पास अगर सेम सिग्मा बॉन्ड है तो इसका शेप भी क्या होगा, सेम होगा, और शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा। तो हम लोगों को गिवन ऑप्शन में कौन सा पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, तो पेयर नंबर 4 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज सोन बाय। तो सभी का हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ऐसे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, N2 से कंपेयर कर सकते हैं। N2 क्या होता है, O2 प्लस O2 प्लस O2 2 प्लस, ये N2 के इक्वल होता है। जैसे जैसे अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें ऐड करते जाएंगे, इसके बॉन्ड ऑर्डर क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। अगर O2 में एक प्लस कर दें तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी थी, 3 थी। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो जाएगा, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आपको 1.5 हो जाएगा। और O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको ये हो जाएगा 1, फ्लोरीन के जैसा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन से चेंज होता हुआ ये कहाँ चला गया, F2 के जैसा इसका बॉन्ड ऑर्डर वेरी कर रहा है। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इसको डिटेल में निकालना होगा। डिटेल में आपको कैसे निकालना होता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से। तो हर किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन से फिल कर दिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में। एनर्जी लेवल डायग्राम आपको सिग्मा, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2। इस तरह से अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो देखते क्या है कि इसके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है जो कि आप लोगों को रेड वाला, ये वाला जो कलर है, ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल मिला के इसके 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिसमें स्टार लगा हुआ है वो कितने हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसमें टोटल आपको 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 माइनस 6 बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। जब इसके वैल्यू को पुट करते हैं तो ऑक्सीजन के लिए वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। फिर O2 प्लस के लिए ये वैल्यू क्या हो जाता है, 10 माइनस 5 हो जाता है, तो ये वैल्यू 2.5 हो जाएगा। O2 माइनस के लिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10 माइनस 7 हो जाएगी। ऑक्सीजन से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घट गया, 1.5 हो गया। और यही पूछ रहा था O2 माइनस 2, इसमें चेक करेंगे तो 10 माइनस 8 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। तो हम लोगों को निकालने के लिए जस्ट एक को ही कह रहा था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपको 1.5। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कंटेनिंग 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो हम लोगों को स्ट्रक्चर इसका फिर से बनाना होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के आटोमोस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया तो बच गया क्या, 2 लोन पेयर। तो इसके पास 2 लोन पेयर और इसके पास क्या हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में ऑटोमोस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन आपको फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर। नाइट्रोजन के ऑटोमोस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ, एक अनपेयर्ड बचा हुआ है और एक क्या बचा हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर PCl3 को चेक करें तो इसके ऑटोमोस सेल में नाइट्रोजन के जैसा ही 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया तो 3 सिग्मा बॉन्ड
और इसके साथ साथ इसके पास क्या बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के जैसा भी बचा हुआ है, तो सिंगल लोन पेयर। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और असाइनमेंट का आपका सॉल्यूशन है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे।